दोस्तों, पहली फिल्म में हमने देखा कि इंसानों ने कुदरत से छेड़छाड़ की और उसका अंजाम कितना खतरनाक हुआ। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुरासिक पार्क का ये खौफनाक खेल अब भी जारी है। अब हम बढ़ रहे हैं उस रहस्यमयी आइलैंड की तरफ जहां कुदरत ने अपनी नई दुनिया बसा ली है। मगर इस बार मामला और भी बड़ा और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्या इंसान फिर से वही गलती दोहराएगा या फिर इस बार कुदरत अपने नियम खुद बनाएगी? तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इस्ला सोरना नाम के एक नए आइलैंड से। एक अमीर परिवार यहाँ छुट्टियां मनाने आता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह कितनी खतरनाक हो सकती है। उनकी छोटी बच्ची खेलते खेलते जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे एक छोटा सा डायनासोर दिखता है। वो उसे खाने के लिए सैंडविच का टुकड़ा देती है, लेकिन तभी वहाँ कई और छोटे डायनासोर आ जाते हैं। अचानक वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर उसके माता पिता भागकर उसकी तरफ आते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि डायनासोर पहले से ही इस आइलैंड पर मौजूद हैं, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं इयान मैल्कम को, जो पहले जुरासिक पार्क की घटना का हिस्सा रह चुका था। इस बार उसे जॉन हैमंड ने बुलाया था, जो जुरासिक पार्क का मालिक था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इंजन कंपनी ने जॉन को उसकी पोजीशन से हटा दिया था और अब उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। जॉन मैल्कम को बताता है कि जुरासिक पार्क में डायनासोर पैदा तो होते थे, लेकिन उन्हें बड़ा करने के लिए इस्ला सोरना नाम के इस आइलैंड पर रखा जाता था। जब जुरासिक पार्क तबाह हुआ तो इस आइलैंड की लैब भी बर्बाद हो गई और सारे डायनासोर खुद से जिंदा रहने लगे। अब 4 साल बाद ये आइलैंड पूरी तरह जंगल में बदल चुका था, जहां डायनासोर अपनी ब्रीडिंग कर रहे थे और खुलेआम घूम रहे थे। जॉन इस आइलैंड पर अपनी एक टीम भेजना चाहता था, इसलिए जॉन मैल्कम को समझाता है कि यह मिशन सिर्फ रिसर्च के लिए है, जहां उसकी टीम डायनासोर के जिंदा रहने के तरीकों का अध्ययन करेगी। इस टीम में निक एडी और एक डायनासोर एक्सपर्ट शामिल थे, लेकिन मैल्कम मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि डायनासोर कितने खतरनाक हो सकते हैं। तभी जॉन उसे बताता है कि उसकी मंगेतर सारा पहले ही इस आइलैंड पर पहुंच चुकी है। ये सुनकर मैल्कम का दिमाग खराब हो जाता है और अब उसे सिर्फ अपनी मंगेतर को बचाने की फिक्र थी। इसलिए मैल्कम का सब्र अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने अपनी टीम से साफ साफ कह दिया कि हम 3 दिन तक इंतजार नहीं करेंगे, हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। केली, उसकी अपनी बेटी, जो गुस्से में आकर कहती है, आपके पास हर चीज के लिए टाइम होता है, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं। वो अकेली नहीं रहना चाहती थी और मैल्कम को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहाँ छोड़े। लेकिन उसे कौन बताए कि सारा तो पहले ही आइलैंड पर जा चुकी थी। अब टीम ने फैसला कर लिया था कि उन्हें हर हाल में आइलैंड की ओर बढ़ना ही होगा। फिर वो निकल गए और जैसे ही उनकी बोट किनारे पर पहुंचती है, बोट का मालिक डरकर अचानक रुक जाता है। वो घबराई हुई आवाज में कहता है, जो यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। इसे मौत की घाटी कहते हैं। लेकिन मैल्कम और उसकी टीम अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने बोट को छोड़ दिया और वाहनों के जरिए जंगल के अंदर घुस गए। मैल्कम की सबसे बड़ी फिक्र थी सारा को जल्द से जल्द ढूंढना, लेकिन जब उसने अपने डिवाइस को चेक किया तो पता चला कि उसका सिग्नल ही बंद पड़ा है। आगे बढ़ते ही उन्हें स्टेगोसॉरस का एक झुंड दिखाई देता है और निक, जो कि एक फोटोग्राफर था, वो तस्वीरें लेने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन मैल्कम ने उसे तुरंत रोक दिया। तभी अचानक सामने सारा खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। फिर वो बताती है कि उसने डायनासोर के लाइफस्टाइल पर रिसर्च शुरू कर दी है और वो बताती है कि शाकाहारी डायनासोर यहाँ सोयाबीन जैसी चीजें खाकर जिंदा हैं और मांसाहारी डायनासोर इन्हें खाकर जिंदा रह रहे हैं। बातों बातों में एक छोटा डायनासोर उनके करीब आ जाता है। सारा की फोटोग्राफर वाली आदत छूटती नहीं। वो तुरंत अपना कैमरा निकाल लेती है, लेकिन मैल्कम घबरा जाता है और फौरन मना करता है कि इतने पास मत जाओ, यह जंगली जानवर हैं, इन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सारा उसकी बात को अनसुना कर देती है और धीरे से डायनासोर को छूने की कोशिश करती है। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन तभी कैमरे से अचानक बीप की तेज आवाज आती है। छोटा डायनासोर गुस्से में उछल पड़ता है और अगले ही पल वो सारा पर हमला कर देता है। किसी तरह टीम अपनी जान बचाकर भागती है और वापस कैंप में पहुंचती है, लेकिन वहां उन्हें एक और बड़ा झटका मिलता है, जो थी उसकी बेटी केली। मैल्कम उसे देखते ही गुस्से से तमतमा जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई खेल का मैदान नहीं है। मैल्कम को केली को हर हाल में वापस भेजना था, लेकिन तभी आसमान में जहाजों की कतार नजर आती है। मैल्कम और उसकी टीम हैरान रह जाती है और कहती है, कौन है ये लोग? फिर थोड़ी ही देर बाद सच्चाई सामने आ जाती है। इंजन कंपनी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 टीमों को आइलैंड पर भेजा था। अब स्टोरी में एंट्री होती है पीटर की। ये आदमी सिर्फ डायनासोर देखने नहीं बल्कि उन्हें पकड़कर बेचने आया था। उसके साथ था रोलैंड नाम का एक शिकारी, जिसने दुनिया के बड़े से बड़े जंगली जानवरों का शिकार किया था। रोलैंड की प्लानिंग पूरी तरह से तैयार थी। छोटे टीरेक्स को पकड़कर बांध दो, उसके माँ बाप उसे बचाने आएंगे और वहीं पर बड़ा टीरेक्स भी फंस जाएगा।
दूसरी तरफ पीटर अपने इन्वेस्टर्स को डायनासोर का शो दिखा रहा था। वो गर्व से कहता है, अब जंगल में आने की जरूरत नहीं, हम डायनासोर को ही शहर ले जा रहे हैं। लेकिन तभी निक और सारा चुपके से जाते हैं और सभी पिंजरों के ताले खोल देते हैं। देखते ही देखते पूरी कैंप तबाह हो जाती है। रोलैंड और उसकी टीम भी चीख पुकार सुनकर वापस दौड़ती है। तभी एक जलती हुई गाड़ी हवा में उछलती है और सीधा उनके ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन रोलैंड कूदकर किसी तरह बच जाता है। इसी बीच निक और सारा घायल छोटे टीरेक्स को देखते हैं। वो दर्द में कराह रहा था। सारा अफसोस भरी आवाज में कहती है, इसका पैर टूट चुका है, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बड़ा टीरेक्स पास ही था और वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। मैल्कम समझ चुका था कि अब हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। वो घबराकर सारा को कॉल करता है, जल्दी से यहाँ से भागो या फिर इस छोटे डायनासोर को वापस छोड़ दो, नहीं तो टीरेक्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सारा और निक फोन नहीं उठा पाते। अब मैल्कम के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने जल्दी से केली को एक पिंजरे में छिपने का इशारा किया और खुद सारा को बचाने के लिए भागता है। इस बीच ममा और पापा टीरेक्स उस वैन के पास पहुंच चुके थे जहां सारा और निक मौजूद थे। सारा डरते हुए कहती है, ये हमें मारने नहीं आए, इन्हें बस अपना बच्चा चाहिए। वो छोटे टीरेक्स को गोद में उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सोच पूरी तरह से गलत थी। अगले ही पल टीरेक्स गुस्से में जोर से दहाड़ता है और पूरी ताकत से वैन पर हमला कर देता है। अब सैरा गाड़ी के शीशे पर गिरती है और देखते ही देखते शीशे में दरारें पड़ने लगती हैं। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी और सैरा बस थोड़ी ही देर में गिरने वाली थी। लेकिन मैल्कम ने तुरंत चिल्लाया, बस ऐसे ही रहो, हिलो मत। लेकिन अचानक ऊपर से एक भारी भरकम चीज टूटकर सीधा शीशे पर गिरती है, इसलिए कांच की दरारें और भी गहरी होने लगीं और सैरा की सांसें तेज हो गईं। फिर शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर मैल्कम ने सैरा का हाथ पकड़ लिया। फिर इससे पहले कि वो तीनों ऊपर चढ़ पाते, एडी वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी गाड़ी से रस्सी निकाली और उनकी तरफ फेंकी, लेकिन गाड़ी अब भी खाई में गिरने लगी थी। एडी ने पूरी ताकत से अपनी गाड़ी को वैन के साथ बांधने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, टीरेक्स उसके पास आ चुके थे। फिर एक जोरदार झटके के साथ पूरी गाड़ी हवा में लटक गई और फिर गाड़ी सीधा खाई में गिर गई। लेकिन रस्सी की वजह से मैल्कम, सैरा और निक्स बच गए, पर एडी नहीं बच सका। टीरेक्स ने उसे पकड़ लिया और अपने जबड़े से 2 टुकड़े कर दिए। पीटर और उसकी टीम ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी वो लालच में अंधे हो चुके थे। मैल्कम ने उन्हें गुस्से में कहा कि अगर तुम इन डायनासोरों को परेशान करोगे तो ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पीटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस टीम के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि आइलैंड के बीचों बीच बना एक बंकर, जहां से रेडियो सिग्नल भेजा जा सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि उस बंकर तक पहुंचने के लिए उन्हें उस जंगल से गुजरना था जहां हर कोने में वेलोसिरैप्टर्स अपना डेरा लगाए बैठे थे। फिर उन्हें निकलने के बाद रास्ते में टीम को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। सभी ने सोचा कि कुछ मिनटों का आराम लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसी बीच टीम का एक आदमी वॉशरूम जाने के लिए निकला, लेकिन ये उसकी गलती थी। उसका दोस्त पास ही बैठा था, लेकिन उसने हेडफोन लगा रखे थे, जिसकी वजह से वो उसकी चीखें नहीं सुन सका। अचानक जंगल में हलचल हुई और फिर कई छोटे छोटे डायनासोर उसके सामने आ गए। पहले तो उस आदमी को लगा कि ये छोटे हैं, इन्हें भगा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने एक पत्थर फेंका, वो डायनासोर पीछे हटने की बजाय और भी ज्यादा पास आने लगे। अब वो भागने लगा, लेकिन हर तरफ से दर्जनों डायनासोरों ने उसे घेर लिया था और फिर कुछ ही मिनटों में उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। अब टीम को समझ आ गया था कि ये आइलैंड अब एक मौत का जाल बन चुका है। अब रात हो चुकी थी और पूरी टीम ने जंगल में एक कैंप लगाया, लेकिन अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और फिर टीरेक्स की भयंकर दहाड़ गूंजी। वो कैंप के अंदर भी घुस आया। सैरा और केली गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही सैरा की आंख खुली, उसने तुरंत केली का मुंह बंद कर दिया ताकि वो डर के मारे चीख ना पड़े। मैल्कम भी बिल्कुल चुप था, लेकिन टीम में से एक आदमी घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टीरेक्स का पूरा ध्यान अब इंसानों की तरफ चला गया। अब पूरी टीम घबराकर जंगल की तरफ भागी, लेकिन इस बार वे गलत रास्ते पर चले गए, क्योंकि ये रास्ता वेलोसिरैप्टर्स का इलाका था और मैल्कम को भी समझ आ चुका था कि अब अगर कोई एक भी गलती करेगा तो कोई नहीं बचेगा। आखिरकार जैसे तैसे टीम बंकर तक पहुंची। निक्स ने फटाफट कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किया, लेकिन तभी एक वेलोसिरैप्टर ने सैरा पर हमला कर दिया। अब मैल्कम, सैरा और केली अलग अलग कमरों में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैप्टर्स हर तरफ से घुसने लगे। सैरा और केली ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नीचे से वेलोसिरैप्टर मिट्टी खोदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैल्कम की
हालत भी खराब थी और ऊपर से एक रैप्टर भी उसके पीछे आ चुका था। लेकिन तभी केली ने अपने जिम्नास्टिक स्किल्स का इस्तेमाल किया और रैप्टर को लात मारकर सीधा बाहर फेंक दिया। अब इस खौफ के बीच रेस्क्यू टीम आइलैंड पर लैंड कर चुकी थी, लेकिन इस आइलैंड ने किसी को भी आसानी से जाने नहीं दिया था। और इस बीच रोलैंड का पूरा नजरिया बदल चुका था। जहां पहले वो इन जानवरों को पकड़ने आया था, अब उसे एहसास होने लगा कि पीटर सैंडी ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस वजह से आधी टीम टेरेक्स का शिकार बन चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ पीटर सैंडी अपनी ही दुनिया में था। वो तो बस एक ही चीज चाहता था, जो है पैसा, और अब उसके पास वो था जो उसे करोड़ों दिला सकता था, एक असली जिंदा टीरेक्स। अब आइलैंड की ये खूनी कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। सभी लोग शहर लौट चुके थे और अब ये खेल शहरी दुनिया में शुरू होने वाला था। पीटर सैंडी के ग्रुप ने सभी कैद किए गए जानवरों को बंदी बनाकर एक जगह रखा गया था और ये लोग एक बड़े जहाज के आने का इंतजार कर रहे थे जिसमें टेरेक्स था। अब लोग उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि एक विशालकाय जानवर को चिड़ियाघर लाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ पीटर और उसकी टीम को पता थी। इसी बीच मैल्कम और सारा को ये जानकारी मिली, अगर ये लोग जान जाएं कि ये असली टेरेक्स है तो हाहाकार मच जाएगा। मैल्कम और सारा तेजी से भीड़ के बीच रास्ता बनाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स जहाज से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन, क्या आप सुन सकते हैं? जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसे कम कीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। रडार पर साफ दिख रहा था कि जहाज तेजी से डॉक की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये सीधा डॉक से टकरा जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा जहाज सीधे डॉक से टकरा गया। तेज धमाके से हर तरफ तबाही मच गई। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर बिखर गए। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी मच गई। लोगों में डर और चीख पुकार गूंजने लगी। अब पीटर अपने कुछ आदमियों के साथ जहाज के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे खुली हुई हैच से अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखते हैं कि हर तरफ खून से लथपथ लाशें पड़ी हैं। पूरा क्रू खत्म हो चुका होता है। तभी पीटर को एहसास होता है कि किसी ने शायद टीरेक्स के दरवाजे को खोल दिया होगा। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। टीरेक्स बाहर आ चुका था और लोगों की चीखें निकल पड़ी। हर कोई जिस दिशा में मुमकिन था भागने लगा, क्योंकि शहर की सड़कों पर टीरेक्स दौड़ने लगा। कारें पलट रही थीं, लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई बिल्डिंग के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा था तो कोई गलियों में जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। टीरेक्स के रास्ते में जो भी आया उसने उसे कुचल दिया। अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अब तक मैल्कम और सारा को समझ आ गया था कि इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें इसका बच्चा लाना होगा। अगर बड़े टीरेक्स को अपने बच्चे की आवाज सुनाई देगी तो वो हमारे पीछे आएगा। इसलिए अब मैल्कम और सारा तुरंत उस जगह पहुंचे जहां बच्चा रखा गया था। उन्होंने छोटे टीरेक्स को उठाया और गाड़ी में डाल लिया और अब मैल्कम और सारा तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। पीछे से गुस्से में भरा टीरेक्स उनकी कार के पीछे भाग रहा था और अब उनका प्लान भी काम कर रहा था। टीरेक्स बिल्कुल उनके पीछे था क्योंकि उसे अपने बच्चे की खुशबू और आवाज आ रही थी। अब वो बेबी डायनासोर को उठाते हैं और नीचे जहाज में रख देते हैं ताकि टीरेक्स खुद अंदर आकर अपने बच्चे को देख सके। लेकिन तभी पीटर उन्हें रोकने आ जाता है और कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने इस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। मैं अपना सपना यूं टूटने नहीं दूंगा। गुस्से में भरा पीटर खुद जहाज में उतर जाता है और वो बेबी डायनासोर को वापस पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पीटर को नहीं पता था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जैसे ही वो बेबी को छूने की कोशिश करता है, पीछे से विशाल टीरेक्स आ जाता है। अब पीटर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेबी टीरेक्स ने गुस्से में उस पर हमला कर देता है और फिर बड़े टीरेक्स ने भी उसे दबोच लिया। पीटर चीखता है, छटपटाता है, लेकिन अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और आखिरकार वो उसी टीरेक्स का शिकार बन गया जिसे उसने बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की थी। अब मैल्कम और सारा ने जल्दी से टीरेक्स को बेहोश करने का प्लान बनाया और उन्होंने एक स्पेशल ट्रैंक्विलाइजर गन से टीरेक्स को शूट कर दिया। जैसे ही डार्ट लगा, टीरेक्स धीरे धीरे बेहोश होकर गिर गया। अब जल्दी से जहाज का गेट बंद कर दिया गया। अब टीरेक्स और उसका बच्चा अब सुरक्षित जहाज के अंदर थे और फिर जहाज को वापस इस्ला सोर्ना भेज दिया गया। अब पूरी दुनिया इस घटना के बारे में जान चुकी थी। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी कि जुरासिक पार्क के डायनासोर अब भी जिंदा हैं। और फिर पहली बार जॉन का भी स्टेटमेंट सामने आया। जॉन कहता है, अब हम सबने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। ये जानवर हमारी पहुंच से बाहर हैं। हमें इन्हें इनकी प्राकृतिक जगह पर ही छोड़ देना चाहिए। इन्हें कैद करने की जरूरत नहीं है। अब मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें जहाज वापस इस्ला सोर्ना पहुंच चुका था और जहां और उसका बच्चा जंगल में आजादी से घूम रहे थे। हम देखते हैं विभिन्न प्रजातियों के डायनासोर खुले आसमान के नीचे शांति से घूमते हुए, जहां कोई इंसान नहीं, कोई लालच नहीं, बस प्रकृति का असली रूप नजर आता है। और अब यहीं पर जुरासिक पार्क द
लॉस्ट वर्ल्ड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।